नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत BSM न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांदरवाड़ी सरकारी आश्रमशाला के छात्रावास में भीषण आग, 87 छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पालघर जिले के दहानू तालुका के कांदरवाड़ी स्थित सरकारी आश्रमशाला के छात्रावास में 5 मार्च 2026 की शाम अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इस घटना से कुछ समय के लिए पूरे परिसर में अफरा तफरी और भय का माहौल बन गया। हालांकि स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और अग्निशमन दल की तत्परता के कारण छात्रावास में रहने वाली सभी 87 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार यह घटना शाम लगभग 5:20 के आसपास हुई। उस समय छात्रावास में कुल 87 छात्राएं मौजूद थीं। अचानक आग लगने से छात्रावास के भीतर धुआं फैलने लगा और कुछ समय के लिए घबराहट की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने धैर्य और समझदारी का परिचय देते हुए तुरंत छात्राओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शिक्षिका ने दी प्रशासन को सूचना। इस घटना की सबसे पहले जानकारी आश्रमशाला की शिक्षिका चित्रा चौगुले ने प्रशासन को दी। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन कर स्थिति से अवगत कराया और मदद की मांग की। उनकी सतर्कता के कारण अग्निशमन विभाग को तुरंत सूचना दी गई और राहत कार्य तेजी से शुरू हो सका। शिक्षकों और कर्मचारियों ने छात्राओं से शांत रहने की अपील करते हुए उन्हें सुरक्षित तरीके से छात्रावास से बाहर निकाला। उस समय कई छात्राएं भयभीत थीं, लेकिन शिक्षकों ने उन्हें संभालते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अग्निशमन दल तुरंत पहुंचा और घटनास्थल पर घटना की जानकारी मिलते ही दहानू फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। शाम करीब 6:03 पर अग्निशमन दल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन दल के जवानों ने पहुंचते ही आग पर काबू पाने के लिए तेजी से कार्यवाही शुरू की। छात्रावास परिसर में लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार की गई और काफी प्रयासों के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा। सभी छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस पूरी घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि छात्रावास में मौजूद सभी 87 छात्राओं को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शिक्षकों और कर्मचारियों ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। छात्राओं को छात्रावास से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनकी उपस्थिति की जांच की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सुरक्षित हैं। कुछ छात्राएं भय के कारण घबरा गई थी, लेकिन उन्हें तुरंत सांत्वना दी गई और स्थिति को सामान्य बनाया गया। जिला प्रशासन ने लिया गंभीर संज्ञान। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पालघर की जिलाधिकारी इंदु रानी जाखिर ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को आश्रमशालाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद जल्द ही अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आश्रमशालाओं में सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। आश्रमशालाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। कांदरवाड़ी आश्रमशाला में लगी आग की घटना के बाद आश्रमशालाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आश्रमशालाओं में अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यापक जांच की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रावासों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इससे ऐसी आपात स्थितियों में नुकसान को कम किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सक्रियता। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की और राहत कार्यों में सहयोग किया। अग्निशमन दल द्वारा आग पर नियंत्रण पाने के बाद परिसर की जांच की गई, ताकि कहीं दोबारा आग भड़कने की संभावना न रहे। इसके साथ ही छात्रावास भवन को हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। अभिभावकों में चिंता का माहौल। घटना की खबर फैलते ही कई छात्राओं के अभिभावक आश्रमशाला पहुंच गए। शुरुआत में उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता थी। हालांकि जब उन्हें ये जानकारी मिली कि सभी छात्राएं सुरक्षित हैं, तब उन्होंने राहत की सांस ली। कई अभिभावकों ने शिक्षकों और प्रशासन की तत्परता की सराहना भी की। कांदरवाड़ी स्थित सरकारी आश्रमशाला के छात्रावास में लगी आग की घटना ने कुछ समय के लिए भय और चिंता का माहौल जरूर पैदा कर दिया, लेकिन प्रशासन और अग्निशमन दल की त्वरित कार्यवाही से बड़ी दुर्घटना टल गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि छात्रावास में मौजूद सभी 87 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। फिलहाल इस घटना की जांच जारी है और जल्द ही आग लगने के वास्तविक कारण का पता चलने की संभावना है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा। आज पालघर जिल्ह्यातील
बस सेवेच्या संदर्भात परिवहन मंत्री नामदार प्रताप सरनाईक साहेब यांच्याबरोबर एक बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये मी त्या पालघर विभागामध्ये पालघर जिल्ह्यात अनेक बस जुन्या झालेल्या आहेत आणि बंद वगैरे पडत आहेत, त्याच्यामुळे नवीन बसची या माध्यमातून मी माझी मागणी केली आणि एक परिवहन मंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलं की यावर्षी तुम्हाला मी पालघर जिल्ह्याला 90 बसेस नवीन देतो आणि ते एक समाधानकारक सकारात्मक उत्तर आम्हाला मिळालं आणि त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी तिथेच 110 बसेसची उपलब्ध करून देणार आहेत. म्हणजे या 2 वर्षाच्या आतमध्ये पालघर जिल्ह्याला 200 बसेस मिळालेल्या आहेत. त्याबद्दल खऱ्या अर्थाने मी परिवहन मंत्र्यांचा आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर त्यांनी हे करत असताना मनुष्यबळ कमी आहे हेही मी तिथे मागणी केली आणि तिथे चालक असतील, वाहक असतील आणि इतर बस परिवहन विभागातील जी पदं भरायची होती ती सर्व पदं लवकरात या 3 महिन्याच्या आतमध्ये भरून ती सुद्धा पदं पूर्ण करण्यात येतील. त्यामुळे आजची बैठक सकारात्मक झालेली आहे आणि पालघर जिल्ह्याला या 2 वर्षाच्या आतमध्ये 200 बसेस मिळतात हे एक आमच्यासाठी खूप महत्वाचा भाग झालेला. त्यामुळे आता इथे नागरिक दळणवळणासाठी त्यांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. त्यामुळे मी सुद्धा समाधानी आहे. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज.